आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने ये पूछ लिया कि आपके पास डिग्री है या नहीं, आपकी उनकी डिग्री मांग ली। एक बात आप मुझे बताइए, एक जनता का प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि से अगर हम डिग्री मांग लेते तो उसमें क्या गलत कर दिया? अगर हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमारे से अगर एग्जाम निकल रहा है 10th के बेस पे, 12th के बेस पे, तो हमसे भी तो सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो वो तो इतने बड़ी पोस्ट में प्रधानमंत्री बने हुए, उनको डिग्री दिखानी चाहिए, और प्रधानमंत्री डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं? लेकिन आज जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो सरासर गलत है। राहुल गांधी की गलती क्या थी? राहुल गांधी की गलती सिर्फ ये थी कि राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब मांग लिया कि अडानी का और नरेंद्र मोदी का संबंध क्या है, ये गलत क्या है? या राहुल गांधी की गलती ये थी कि उसने नीरव मोदी को चोर कह दिया, ललित मोदी को चोर कह दिया? मैं कहता हूं नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, मेरे देश का पैसा लेके भागा है। आप करिए मेरे पे डिफॉर्मेशन का क्लेम, करिए ना, आप डिफॉर्मेशन मेरे पे करिए, मानहानि का मुकदमा। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, और तो और उनके जो सरकारी आवास है उसको भी खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और पिछले दिनों जो देश की बड़ी स्ट्रीम मीडिया है उसका सर्वे आया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जी हैं, जो आप हमेशा सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सरकार से सवाल करते नजर आएंगे। ये एलएलबी भी कर रहे हैं, और इनसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे, क्या मानहानि के केस में किसी सांसद का, किसी एमपी का सदस्यता चली जाती है? क्या बात है, क्या सोचते हैं? तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो डिफॉर्मेशन का जो केस था, मानहानि का जो केस था, जिसमें सेक्शन 499 और 500 के तहत जो है राहुल गांधी को जो है 2 साल की सजा सुनाई गई है। और 2 साल की सजा अगर किसी भी विधायक को, सांसद को, जनप्रतिनिधि को होती है तो उसकी जो संसद की या फिर विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है, और इसके साथ साथ वो जो है 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ये जो फैसला जो है वो निचली अदालत का था। अभी राहुल गांधी इसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, और वहां से अगर उनको स्टे मिल जाते हैं तो राहुल गांधी वापस आपको संसद की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे और संसद में दहाड़ते हुए फिर से नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार से पूर्व जज दीपक गुप्ता ने अपने जो इंटरव्यू में है, उन्होंने एक बात कही है कि इंसाफ जो है वो बहुत महंगा हो चुका है और गरीब आदमी इस इंसाफ का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी जो है, इंसाफ की जो क्या कहते हैं, इंसाफ की जो न्यायपालिका है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने ये पूछ लिया कि आपके पास डिग्री है या नहीं, आपकी उनकी डिग्री मांग ली। एक बात आप मुझे बताइए, एक जनता का प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि से अगर हम डिग्री मांग लेते तो उसमें क्या गलत कर दिया? अगर हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमारे से अगर एग्जाम निकल रहा है 10th के बेस पे, 12th के बेस पे, तो हमसे भी तो सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो वो तो इतने बड़ी पोस्ट में प्रधानमंत्री बने हुए, उनको डिग्री दिखानी चाहिए, और प्रधानमंत्री डिग्री क्यों नहीं दिखाते हैं? लेकिन आज जिस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो सरासर गलत है। आपने देखा एक व्यक्ति बैठे हुए कैसे, किस प्रकार से विधानसभा के अंदर पॉर्न वीडियो देख रहा है। मतलब ना तो कोई सदन की गरिमा रही है, इससे पहले असेंबली में एक व्यक्ति पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था। आज एक नेता, आपने देखा होगा बीजेपी का, विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा है। मतलब कोई गरिमा ही नहीं रही है, कोई मान और मर्यादा ही इस देश के अंदर नहीं बची है। आप ये सोचिए इन नेताओं के अंदर कितनी हवस है कि ये लोग, जो व्यक्ति विधानसभा में बैठ के या असेंबली में बैठ के पॉर्न वीडियो देख सकता है, आप सोचिए क्या उनके हाथ में आपके देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आपको खुद ये सवाल सोचना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, भाजपा तो कह रही है ना कि हम सबका साथ, सबका विकास, देश को हम अच्छे से चला रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन। आप नारा तो सुन ही रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबका साथ और सबका सत्यानाश करने की स्कीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखी है। ये नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन पे आप सरकारों पे आरोप लगाते हैं, उन पिछली सरकारों ने इस देश को एम्स दिया, अस्पताल दिया, इसरो दिया, सेल दिया, भाखड़ा नागल डैम दिया। आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया? नरेंद्र मोदी ने टॉयलेट दिए, शौचालय दिए?
जो शौचालय में पानी नहीं आता, टंकी नहीं है उनके अंदर। एक बात आप मुझे बताइए, आज इस देश की स्थिति इतनी खराब है कि 10,000 रुपये प्रति महीना कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहा है। 10,000 रुपये प्रति महीना कमाने वाला व्यक्ति क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि या तो वो अपने घर में 1100 रुपये प्लस का सिलेंडर खरीद ले, या फिर वो अपने घर में राशन लिया है, क्योंकि हर चीज के ऊपर तो जनाब टैक्स लग गया है, हर चीज के ऊपर आप टैक्स लग गया मतलब है। महंगाई की बात कर रहे हैं कि अनाज महंगी हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो कह रही है आमदनी भी बढ़ गया है, जनता खुश है और जनता भाजपा के साथ है। नेताजी की आमदनी बढ़ जाने का मतलब ये नहीं होता कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह बढ़ गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को ज्यादा पैसा मिलने लग गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जनता को मिल गया। नरेंद्र मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं हर जगह से। और एक बात आप मुझे बताइए, विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर जिस तरीके से रेड हो रही है, बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? आज मैं आपको एक बात बताता हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो अपने विवादित बयान के चलते आए दिन आपको लगता है लाइमलाइट में रहते हैं, आप जानते हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा कौन थे? हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री थे पूर्व। उन्होंने 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आती है तो वो उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी, अब उसके बाद में उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाती है। उनके ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन किया तो उनके ऊपर से सारे आरोप हट गए। राहुल गांधी की गलती क्या थी? राहुल गांधी की गलती सिर्फ ये थी कि राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब मांग लिया कि अडानी का और नरेंद्र मोदी का संबंध क्या है, ये गलत क्या है? या राहुल गांधी की गलती ये थी कि उसने नीरव मोदी को चोर कह दिया, ललित मोदी को चोर कह दिया? मैं कहता हूं नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, मेरे देश का पैसा लेके भागा है। आप करिए मेरे पे डिफॉर्मेशन का क्लेम, करिए ना, आप डिफॉर्मेशन मेरे पे करिए, मानहानि का मुकदमा। आप कितनों पे मानहानि का मुकदमा करेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने इस स्मृति ईरानी का इंटरव्यू सुन रहे थे, जस्ट बस ताजा इंटरव्यू है। वो कह रही है कि अडानी के साथ वाड्रा जी घूमते हैं, हाँ। तो उस समय कहाँ नहीं राहुल गांधी सवाल करते हैं? उस समय कांग्रेस के नेता सवाल क्यों नहीं करते हैं? जब मोदी जी अडानी के साथ घूम लिए, देश के व्यापारी हैं, वो भी गुजराती हैं, वो भी गुजराती हैं, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, एक बात का जवाब जरा मेरे को स्मृति ईरानी दे दें। स्मृति ईरानी को जवाब मैं जानना चाहता हूं। स्मृति ईरानी ने साल 2004 के अंदर स्मृति ईरानी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना एक शर्मनाक घटना है। जब गुजरात के अंदर गुजरात दंगे हुए थे, उसके बाद में स्मृति ईरानी ने स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी का उप मुख्यमंत्री बने रहना एक शर्मनाक घटना है, नरेंद्र मोदी जी को तत्कालीन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो मैं मोदी जी के विरोध में अटल जी के सामने प्रदर्शन करूंगी। और आज आप उन्हीं की पार्टी से नेता और मंत्री बन के बैठे हैं। आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है जनाब जी। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फाइनल चुनाव, और 2023 में सेमीफाइनल चुनाव है, यानी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव है। मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्या लग रहा है कि 2023 में 3-4 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस बढ़िया परफॉर्म करेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये कहीं पर भी भाजपा सरकार बना सकती है। भाजपा चाहे तो वो कर्नाटक में भी सरकार बना सकती है। वो इसलिए बना सकती है क्योंकि भैया जिनको हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले प्रॉपर्टी, मकान या दुकान नहीं बेचते, ये लोग देश को बेचने का काम करते हैं। और ये कहीं पर भी नेताओं की खरीद और फरोख्त का धंधा चला के कहीं पर भी रातों रात सरकार गिरा सकते हैं। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, ये ऐसे ही कर्नाटक में भी बनी बनाई सरकार को गिरा सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। जनता वोट दे रही है भाजपा को। जनता तो वोट देने को तैयार नहीं है। जनता अगर वोट देती तो मध्य प्रदेश में पहले ही सरकार बन जाती, महाराष्ट्र में पहले ही सरकार बन जाती। सरकार गिरानी नहीं पड़ती, सरकार गिरा रहे हैं, इसका मतलब ये है नेता और मंत्रियों को खरीद रहे हैं। जनता ने आपको नापसंद किया, तभी तो आप नेता और मंत्रियों को खरीदना पड़ रहा है आपको, क्योंकि जनता की औकात नहीं है कि आप जनता को खरीद लें। जनता बिकने वाली थोड़ी है, जनता तो अब आपको देश से भगाने वाली है। बीजेपी ने एक पोस्टर वायरल किया है सोशल मीडिया पर कि जो विपक्षी नेताओं का गठबंधन बन रहा है जी, तो वो गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है। हाँ। देश को ठगने के लिए बनाया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी फोटो है, लालू प्रसाद यादव जी का है, ममता बनर्जी जी का है, राहुल गांधी जी का है, तमाम जो विपक्ष के लीडर है उनका फोटो लगाया गया और कहा जा रहा है कि ठग गठबंधन है। तो मोदी जी से बड़ा कोई ठग है क्या इस देश में?
ये बताइए ना आप मुझे, जिस व्यक्ति ने नौजवानों को प्रधानमंत्री हैं सुन लीजिए, जिस व्यक्ति ने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार के नाम पर ठगा हो, जिस व्यक्ति ने इस देश के किसानों को उनकी आय दुगनी करने के नाम पर ठगा हो, जिस व्यक्ति ने इस देश के लोगों को, महिलाओं को यह कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब लगाओ ना वो पोस्टर, अब लगाओ वो पोस्टर, पता चलेगी। जिस व्यक्ति ने 100 स्मार्ट सिटी का झांसा दिखाया हो, जिस व्यक्ति ने देश के गरीब लोगों का उपहास और मजाक उड़ाया हो ये कहकर कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, और आपने उसको झूठे सपने दिखाए। जिस व्यक्ति ने किसानों के साथ खिलवाड़ किया हो, जिस व्यक्ति ने झूठे सपने दिखाकर देश को बेचने का काम किया हो, उससे बड़ा भी कोई ठग है? उससे बड़ा भी कोई बहरूपिया है? जरा ये बताइए, बताइए आप मुझे क्या कि इनसे भी बड़ा कोई ठग है क्या इस देश में? किसको? मोदी जी को कह रहे हैं? मोदी जी को कह रहे हैं। आपको नहीं पता है का वादा किया, कहाँ है 100 स्मार्ट? आपको नहीं पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा के मंत्री के नेता मोदी है तो इस देश के अंदर का सत्यानाश मुमकिन है। मोदी है तो इस देश के अंदर नौजवानों का रोजगार छीनना मुमकिन है। मोदी है तो सरहद पे जवान जो है वो असुरक्षित है। मोदी है तो खेत का किसान असुरक्षित है। तो इसलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा जी हैं, इनसे हमने बात किया कि जो अभी देश के सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, उनकी सांसदी चली गई, उनका आवास खाली करने का भी घोषणा कर दिया गया है, उनको नोटिस दे दिया गया है। एक बात मैं अंत में कह देता हूं जी कि बेटा विकास, तुम जहां कहीं भी हो तत्काल लौट कर आ जाओ, क्योंकि देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और विकास तभी लौट कर आएगा। विकास नाराज है मोदी जी से, क्योंकि विकास तो मोदी जी ने बेच दिया है, विकास तो उद्योगपतियों के हाथों में चला गया है, विकास हो रहा है उद्योगपतियों का। तो यही कहूंगा कि बेटा विकास, तुम लौट के आ जाओ। मुझे पता है कि तुम बीजेपी के जाने के बाद ही लौट के आओगे, क्योंकि विकास तभी लौट के आ सकता है इस देश में जब भाजपा इस देश से जाएगी। तो भाजपा हटाओ और देश को बचाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो मोहित शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते रहते हैं। तो इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि देश के वर्तमान स्थितियों पे बात किया, और इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारा काम है सच्चाई दिखाना, तो आपका भी काम है सच्चाई दिखाने वाले को साथ देना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।